सभी भक्तों को राम राम। आज का दिन आप सभी का कैसा रहा? आशा करता हूँ प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी का दिन मंगलमय रहा होगा। तो आइए आज पुनः श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र के गुणों का, चरित्र का गुणगान करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो आइए प्रथम प्रतिदिन के भांति सर्वप्रथम गुरु जी का आवाहन करते हैं, फिर पवनसुत हनुमान जी का आवाहन करेंगे। तो आइए कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु हि साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखंडमंडलाकारं व्याप्तिं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका। ॐ श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। अब आइए पवनसुत श्री बजरंगबली जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि बिना उनके आगमन के तो श्री रामचरितमानस का पाठ ही अधूरा है। जहाँ वह नहीं है, या यूँ कहिए कि जहाँ पाठ होता है उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है और वह सब तरह से वहाँ उपलब्ध रहते हैं। कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साथ में आप सभी श्रोतागण का भी मैं आह्वान करता हूँ, आप सभी आएं और इस कथा का आनंद लें। आप सभी श्रोतागणों को प्रेम पूर्वक सभी को राम राम। तो आइए पहले थोड़ा सा प्रभु का गुणगान कर लिया जाए। कि हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आइए हर्षपूर्वक प्रभु का गुणगान सुनते हैं। कि मंगल भवन या मंगल हारी और द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि हर से मुनि बचन सुनी देखि प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुन करके
और उनका प्रेम और विश्वास देख करके सभी सप्तऋषि मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी जी को सिर नवा करके वहाँ से चल देते हैं और हिमाचल राज के पास पहुँचते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी कि सब प्रसंग गिरिपतहि सुनावा मदन दहन सुनियत दुख पावा बहुरी कहो रति करु वरदाना असुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुन करके हिमाचल राज बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुन करके हिमवान जी को थोड़ा सा मन में संतोष प्राप्त हुआ कि हृदय विचारी शंभु प्रभुताई और सादर मुनि बर लिए बोलाई कि सुदनि सुनख तो सुघरी सोचाई अबेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल राज ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी विचार करवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र लग्न निश्चय करा करके लिखवा लिया कि पत्री सप्त ऋषिनि स्वै दीन्हि अगहि पद विनय हिमाचल कीन्हि जाई विधि तिन दीन सुपाती बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल राज ने यह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़ करके उनसे विनती की उन्हें जा करके यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे देना। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम अत्यधिक मात्रा में क्षमा नहीं रहा था कि लगन बाँची अज सबई सुनाई और हर से मुनि सब सुर समुदाई सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे और मंगल कलश दसहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुन करके सभी मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल गीत गाने लगे, कलश सजा दिए गए। इस प्रकार से भगवान शिव जी के विवाह की तैयारी प्रारंभ हो चुकी कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु दशरथ अजर बिहारी कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान और होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरागान। सभी देवता अपनी भांति भांति के प्रकार के वाहनों को, विमानों को सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल गीत होने लगे, शकुन होने लगे और अप्सराएं भी गाने लगी, नृत्य करने लगी कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु दशरथ अजर बिहारी कि शिव ही शंभु घन करई सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरु संवारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला अतन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बना करके उस पर सांपों को सजाने लगे। शिव जी ने सांपों का ही कुंडल और कंकण पहने हुए थे। शरीर पर विभूति रमाई हुई थी। वस्त्र की जगह वाघंबर लपेटे हुए थे।
क्या दिव्य श्रृंगार था प्रभु शिव जी का। जटाओं में सांपों को लपेट करके मौरी बनाई गई, कुंडलों में अनेकों प्रकार के सर्प लपेटे गए जिससे कुंडल तैयार हो गए। बाघंबर लपेटा गया, बाघंबर को संभालने के लिए भी एक सर्प को बांधा गया। जय जय महाराज। क्या विलक्षण दृश्य है भगवान शंकर के श्रृंगार का कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा और नयन तीन उपबीत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु लग रहा था। कि करे त्रिशूल यारुडामुरु विराजा और चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा देखि शिवई सुरत्रिय मुस्काही अबर लायक दुल्हीन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ करके चल दिए, बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही थीं और कहती क्या है, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। कि विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता और चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनूपा और नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं के समस्त समूह अपने अपने वाहनों पर, अपने अपने विमानों पर चढ़ करके बारात में सब सम्मिलित हो जाते हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे का तो नजारा ही निराला था। कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। विष्णु कहायसि बिहसि तब बोली सकल दिशिराज बिलग बिलग हुई चलऊं सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु जी क्या बोलते हैं वो भी मजा ले रहे थे कि तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल के समेत अलग अलग होकर के चलो। कि बर अनुहारी बराती न भाई हंसी करई हो पर पुर जाई विष्णु बचन सुनि सर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे भाई, हे देवताओं, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर के हंसी करवाओगे? भगवान विष्णु की बात सुनकर के सभी देवता मुस्कुराने लगते हैं और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो जाते हैं। कि मन ही मन महेश मुस्काही हरि के बिंग बचन नहीं जाही अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे अभ्रंग ही प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी ये सब दृश्य देख करके सुन करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और क्या मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान विष्णु के व्यंग्यमय वचन दिल लगी नहीं छूटती है। ये समय समय पर अपने हिसाब से दिल लगी करते रहते हैं। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुन करके शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लेते हैं कि चलो भैया आ जाओ, सब लोग मेरी ही सेना में शामिल रहो, इधर उधर ना भटको।
कि शिव अनुशासन सुनि सब आए, अप्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, अबिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सभी प्रकार के गण भूत पिशाच सर्प जीव जंतु जो भी थे सब उनकी बारात में आकर के शामिल हो जाते हैं और आकर के भगवान शंकर को शीश नवाते हैं। तरह तरह की सवारियों को, तरह तरह के बेस वाले अपनी समाज को देख कर शिव जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि जय हो मेरी बारात। कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, अबिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, और रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ का, कोई बिना पैर का, तो किसी के कई कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत सी आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत मोटा है तो कोई बिल्कुल दुबला पतला है। इस प्रकार से भगवान जी की बारात पूर्णतः सज चुकी थी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। हर स्वान सुअर श्रकाल मुखवन, वेश अगिनत को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कि कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हुए हैं, हाथों में कपाल लिए हुए हैं, सर माला भी कपालों की पहने हुए हैं, सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर सियार से उनके मुख हैं। गणों की अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमातें आई हुई थी, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। ऐसी प्रभु भगवान शिव जी की बारात थी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। कि नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत सब नाचने लगे, गाने लगे। वे सब बड़े मौज में थे, बड़े ही मनमौजी होकर के, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जैसे जिसकी मर्जी जो आई सब अपने कर रहे थे, सब मजे ले रहे थे, क्योंकि उनके इष्ट भगवान शंकर जी की बारात चल रही थी। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते थे, पर वह पूर्णतः से एंजॉय कर रहे थे, पूर्णतः मग्न थे, मजा ले रहे थे, उत्सव मना रहे थे। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। जस दूल्हौ तसि बनी बराता, और कौतुक विबधि होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा वैसी उनकी बारात। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे देखने को मिल रहे थे। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कि शैल सकल जहाँ लग जग माही, अलग विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, अहिम गिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनका वर्णन करके पार नहीं पाया जा सकता, और जितने समुद्र नदियां तालाब थे हिमाचल ने सबको न्योता भेजा हुआ था
कि काम रूप सुंदर तन धारी और सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही ना चल गेहा और गा वही मंगल सहित स्नेहा। वे सब प्रकार से अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए हुए थे। कौन? समुद्र देव जी, समस्त नदियां एवं समस्त पर्वत सब सुंदर वेश धर करके हिमाचल राज्य के घर में पधारे हुए थे। सभी को स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे थे कि प्रथम ही गिरि बहुग्रह समराये, जथा जोग तह तह सब छाये। पुरशोभाय अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने जितने भी स्थान थे सब लोगों को उन्होंने वहां ठहरा दिया। नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगी थी। ऐसा जो है उन्होंने अपने नगर को सजवाया हुआ था कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। लघु ब्याल विधि की निपुणता अवलोकि पुरशोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कहई। कि मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगने लगी। वन बाग उपवन कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। ऐसा विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा था। घर बहुत से मंगल सूचक तोरण ध्वजा पताकाएं से सुशोभित थे। वहां के सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन को मोह लेने वाले थे। कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहुष दशरथ अजर विहारी। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरनी की जाय। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा माँ ने अवतार लिया हो वहाँ का क्या वर्णन हो सकता है, वहाँ क्या वर्णन किया जा सकता है। वहाँ तो रिद्धि और सिद्धियों की संपत्ति और सुख नित नए प्रतिदिन कुछ नया हो जाता था, कुछ नया हो रहा था। क्योंकि जहाँ माता स्वयं विराजमान है वहाँ रिद्धि सिद्धि और सुंदरता और संपत्तियों की क्या कमी रह गई थी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ का वर्णन इस मुख से अपनी कलम से बखान नहीं किया जा सकता है। कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहुष दशरथ अजर विहारी। नगर निकट बरात सुनि आई अपुर खरबर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना और चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुन करके नगर के नगरवासी में हलचल मच जाती है, जिससे सभी की शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। कि ही हर से सुरसेन निहारी और हरि है देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे और बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देख करके तो सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और विष्णु भगवान को देख करके उनके मन का हर्ष चौगुना हो जाता है।
परंतु जैसे ही शिव जी के दल को सब लोगों की देखते हैं, जैसे ही लोगों की नजर भगवान शंकर जी की बारात पर पड़ती है, तो वो सब अपनी सवारी और अपने वाहन को छोड़ करके अपने प्राण बचाते हुए वहां से भाग लेते हैं। धरि धीरज उताह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी विनम्रता, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के को सब अपने प्राण, बाकी तो वहां से सब अपने प्राणों को लेकर के भाग लिए। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहाँ ही काह कही जाई न बाता, अजम कर धार की धौ बरियाता। बारू बावर बसह असवारा, अब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, ऐसी बारात आई है कि कोई बात कही नहीं जा रही मुख से। या तो यमराज की सेना ही आ गई है, या तो दूल्हा पागल है, या कि ऐसा दूल्हा जो बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख उसके शरीर में गहने के रूप में सजाए गए हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रहि बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो उमा विवाहु, घर घर आति कसलर किन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने पहने हुए हैं। वह तो पूरा ही नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस लगे हुए हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कियां लोग तो घर में सब जगह लड़कों ने अपने अपने घर में इसी प्रकार की चर्चा छेड़ रखी थी कि समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधे, निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया और कहा, निडर हो जाओ, कोई डरने वाली बात नहीं है। तिल्लय आग अगवान बराती हैं आए, और दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, और संग सुमंगल गावहि नारी। अगवानी होने लगी, बारात को बुला लिया गया। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने के लिए प्रबंध किया और मैना जी ने आरती की थाल सजाई, जिससे कि दूल्हे की आरती उतारी जाए। साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, अपरिछन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना जी हर्ष के साथ में शिव जी की परछन करने चली। जब महादेव जी के भयानक रूप को देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, और गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, और लीन बोली गिरीश कुमारी। सब लोगों ने जैसे ही भगवान शिव को देखा, तो वो जो स्त्रियां साथ में मंगल गीत गा रही थी, वह तो बड़ी तेजी से अपने घर के में जाके घुस गई डर के मारे। और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना जी के हृदय में भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया।
कि अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुम ही रूप यश दीन्हा अतहि जड़ बरु बायरु कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह में से गोद में बैठा करके अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके कहा, हे पुत्री, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को ऐसे कैसे बावला बना दिया है। कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवंश दशरथ अजर विहारी। कस कीन बरु बौराह विधि जहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहि सुर तहि सुबर बस बबू रही लगाई। तुम सहित गिरिते गिरौ पावक जरौ जल निधि महु परौ। घर जायो अपुज सुहोहु जग जीवत विवाहौ नाहौ करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बना दिया पुत्री। जो फल कल्प वृक्ष के समान लगना चाहिए, उस वहाँ जबरदस्ती बबूल लगा दिया गया है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, परंतु जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। कि भाई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी। अकरी बिलाप रोदित बदित सुतासने संभारी। हिमाचल जी की स्त्री मैना को दुखी देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करने लगी, रोती है और कहती है कि नारद कर मैं काह विगारा। भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जन दीन्हा। बौरे बरहि लागी तप कीन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, उनका मैंने क्या अनर्थ किया था, जिन्होंने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया। उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दे दिया जिससे उसने बावले बर के लिए इतना सारा तप कर डाला। कि साचहु उनके मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा। अबांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके ना तो मोह है, ना माया, ना उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सब तरीके से उदासीन हैं। वो इन सब पीड़ाओं को क्या समझें। इसी से उन्होंने दूसरे का घर उजाड़ने वाले बने हुए हैं। उन्हें ना तो किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या समझे। जिसके घर बार ही नहीं है, वह दूसरे के घर बार को कैसे बसता हुआ देख सकता है। शायद इसीलिए नारद जी ने ऐसा बेटी को हमारे उपदेश दिया कि तुम ऐसा जो है कर्म करो। कि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। कि जननी विकल बिलोगी भवानी। बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता। असो न टरई जोई रचई विधाता। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बावरु नाहू। अतौ कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई के विधि के अंका। अमातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में है
वह में यही बावलापति है। जब मेरे किस्मत में ही बावलापति लिखा हुआ है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए माता। इसलिए आप अपने मन में बिल्कुल भी कोई संकोच ना करें। जो विधाता ने लिख दिया है वह कभी मिट नहीं सकता है। उसको मिटाने का प्रयास क्यों करना, क्यों वृथा कलंक लेना है। इसलिए अपने सर में इस का टीका मत लगाओ कि आप अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया, बारात दरवाजे से लौटा दी। ऐसा कोई भी कलंक अपने माथे पर मत लो माता। जो विधाता ने लिख दिया है उसको उसी तरीके से हो जाने दो। कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाबो जह पई हऊ तहई। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबुला सोच हई। बहु भांति बदिए लगाई दूषण नयन वारे विमोच हई। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख या सुख लिखा है उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा। उसे मैं कहाँ बच करके जाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुन करके सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष दे करके आंखों से आंसू बहाने लगी। कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इसी समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर के अपने घर गए। कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। 400 तो बढ़िया मोटी दी है। तब नारद सबहि समुझावा अपूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनऊ मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की सारी कथा सुना करके सबको समझाया और कहा, हे मैना देवी तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगतजननी भवानी है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी मन में किसी प्रकार का कोई संकोच मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला विसुधारणी। ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। अतः आप बिल्कुल भी मन में किसी प्रकार का संकोच मत करिए, मन में कोई मलिनता मत लाइए। कि जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई और नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर में जन्म लेती हैं, तब वहाँ इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखाऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न लीन्हा अभ्रम बस बेसुसीय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए
रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा और तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। सियवे सुसती जो कीन्हित ही अपराध शंकर परिहरई। हर विरह जाय बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। असि जानि संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया हुआ था। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका परित्याग कर दिया था और शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर के वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर के अपने पति के लिए कठिन तपस्या की है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शंकर जी की शिव की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवंश दशरथ अजर विहारी। आज सभी भक्त, आज का पाठ कैसा लगा आपको? आशा करता हूँ मधुरतम रहा होगा और इसी के साथ में आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः यहीं से पाठ को प्रारंभ किया जाएगा। आप सभी नियत समय पर आएं और कथा का आनंद लें। यदि आपको यह चैनल पसंद आ रहा है और लग रहा है कि कुछ उपयोगी है तो इसको लाइक करें और यदि कुछ इसमें त्रुटि है, कुछ असुविधा है, कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करके और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों तक यह गुणवान पहुँचे। और प्रभु की इस कलयुग में भगवान तुलसीदास जी ने सीधे सीधे बोला है कि कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है प्रभु का। पहले त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में ऋषियों को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। उसके पश्चात जो फल प्राप्त होता था वह इस कलयुग में मात्र प्रभु के चरित्र को श्रवण मात्र से वह फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु की शरण में आएं और अपने जीवन को चरितार्थ करें, अपने जीवन को उन्नत बनाएं, अपने मन को इस संतप्त जीवन से शांति की ओर बढ़ाएं। जय श्री राम।